दिल्ली कैंट स्टेशन पर घड़ी ने 12 बजाए थे। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा था। केवल दूर से आती ठंडी हवा और कुछ दूर खड़े कुत्तों की गुर्राहट वातावरण को और भयानक बना रही थी। आदित्य, करण और समीर, तीनों दोस्त, अपनी आंखों में रोमांच और दिल में डर लिए स्टेशन पर खड़े थे। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं रात के 12:30 पर यहां से एक ट्रेन गुजरती है, लेकिन जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। करण हंस पड़ा। यार, ये सब डराने धमकाने वाली कहानियां हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। समीर का चेहरा फीका पड़ गया। लेकिन मेरे चाचा ने खुद देखा है, वो ट्रेन खाली नहीं होती, उसमें साए सवार होते हैं और रात के अंधेरे में वो यात्रियों को खा जाते हैं। ठीक उसी समय दूर से सीटी की तेज आवाज ने हवा को चीर दिया। प्लेटफॉर्म के अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी जंग लगी ट्रेन धुएं के बादल में प्रकट हुई। इंजन किसी राक्षस की तरह गुर्राता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। हेडलाइट न थी, कोई गार्ड नहीं था, बस टूटी फूटी बोगियां और खिड़कियों से झांकती पीली आंखें। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। बोगी के अंदर घुसते ही उन्हें सड़ांध और खून जैसी गंध महसूस हुई। सीटें फटी हुई थीं, दीवारों पर खून के निशान और खिड़कियों से आती ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी। समीर बुदबुदाया, ये ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। तभी पीछे से धीरे धीरे रोने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, चेहरा घूंघट से ढका हुआ। आदित्य ने पूछा, माँ जी, आप यहां अकेली? औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए थे। वो जोर से चीखी और अचानक गायब हो गई। तीनों भागकर अगली बोगी में घुसे। वहां माहौल और भी डरावना था। हर सीट पर धुंधले धुंधले साए बैठे थे। जैसे ही ट्रेन हिली, सारे साए उनकी ओर मुड़े और फुसफुसाने लगे, क्यों आए हो, क्यों आए हो? करण पसीने में भीग गया। ये सब सपना है, मैं जाग जाऊंगा। तभी एक लंबा चौड़ा अंधेरा आदमी, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, उठकर उनकी ओर बढ़ा। उसके हाथ लोहे जैसे मजबूत और चेहरे पर गहरे घाव। उसने आदित्य की गर्दन पकड़ ली और गड़गड़ाहट भरी आवाज में बोला, एक बार चढ़ गए तो उतर नहीं सकते। आदित्य किसी तरह छुड़ाकर दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाहर झांकना भी असंभव था। अचानक रोशनी बंद हो गई और पूरी बोगी काले अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ बस चीखें गूंज रही थीं। जब रोशनी लौटी तो आदित्य और समीर को दिखाई दिया कि करण सीट पर नहीं था। उसकी जगह एक जलता हुआ कंकाल बैठा था जो हंस रहा था। समीर डर के मारे रोने लगा। हमें उतरना होगा, वरना अगला नंबर हमारा है। आदित्य ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप गई। बाहर पटरी की जगह हड्डियों का ढेर फैला हुआ था और हर हड्डी से खून टपक रहा था। ट्रेन जैसे किसी और दुनिया की ओर जा रही थी। इतने में पीछे से करण की आवाज आई। दोनों पलटे तो देखा, करण वापस आ गया था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में लोहे की छड़। उसने कहा, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं इस ट्रेन का हिस्सा हूं। अगली बारी तुम्हारी है। ट्रेन अचानक जोर से हिली और अंधेरे की सुरंग में घुस गई। आदित्य और समीर भागकर आखिरी बोगी तक पहुंचे। वहां दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि नीचे कोई पटरी नहीं थी, सिर्फ काली खाई जिसमें लाल लावा उबल रहा था। समीर ने चीखते हुए कहा, हम कूद जाएं या मर जाएं, फर्क क्या है? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, हमें जीना है। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और ट्रेन से कूद गए। वे जमीन पर गिरे। जब आंखें खोलीं तो देखा वे उसी प्लेटफॉर्म पर थे जहां से ट्रेन चढ़ी थी। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। ट्रेन का कोई निशान नहीं था। समीर ने हांफते हुए कहा, क्या यह सब सपना था? तभी उन्होंने देखा करण की लोहे की छड़ अभी भी उनके पास पड़ी थी, खून से लथपथ। पिछली घटनाओं को याद करते हुए आदित्य ने कहा, शायद ये ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को अपने में खींचती है जो रात के समय इसे देखते हैं।
तभी प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा चली और दूर से सीटी की आवाज आई। आदित्य और समीर एक दूसरे को देखते ही रह गए। दूर से ट्रेन की धुंधली परछाई फिर दिखाई दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने ट्रेन के पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। पता चला कि यह ट्रेन 1972 में पहली बार चली थी। उस दिन भी आधी रात को कुछ लोग अचानक गायब हुए थे। उसी साल रेल विभाग ने इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया, मगर रात के समय स्टेशन पर जाने वाले लोग अब भी दावा करते हैं कि ट्रेन आती है। आदित्य और समीर ने तय किया कि वे कभी भी रात में प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, लेकिन हर रात उनके सपनों में ट्रेन, खून और साए आते। आदित्य के सपने में वो वही बूढ़ी औरत आती जो चीखती और गायब हो जाती। समीर के सपनों में करण खड़ा होता, उसकी आंखें सफेद और शरीर नीला। दोनों की नींद में बार बार ट्रेन के इंजन की गुर्राहट गूंजती। एक रात आदित्य ने सपने में देखा कि ट्रेन अकेली नहीं थी। उसमें सवार थे वे लोग जो वर्षों पहले गायब हुए थे। उनका चेहरा फीका और शरीर जला हुआ। ट्रेन की बोगियों में आग और धुआं उठ रहा था। आदित्य ने सोचा, अगर मैं इस बार जाग गया तो भी क्या हम बच पाएंगे? तभी उसने देखा कि एक दरवाजा खुला है और अंदर से चीख सुनाई दे रही है, आओ, समय खत्म हो गया। समीर ने दूसरी रात देखा कि प्लेटफॉर्म खाली है, लेकिन दूर से एक आवाज आ रही थी, आधे घंटे में ट्रेन आएगी और कोई नहीं बचेगा। दोनों दोस्त हांफते हुए जागे। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि कोई भी ट्रेन रात के समय प्लेटफॉर्म पर न देखे। लेकिन एक दिन आदित्य के छोटे भाई ने मजाक में प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतजार किया। आदित्य ने चेतावनी दी, भाई मत देखो, ये ट्रेन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। रात को भाई को सपने में वही ट्रेन दिखाई दी और उसकी आंखें खुले रह गईं। सुबह पता चला कि भाई गायब था। आदित्य और समीर अब पूरी तरह डर गए। कहा जाता है जो भी आधी रात को ट्रेन देखता है उसका भाग्य तय हो जाता है। ट्रेन सिर्फ अपने यात्रियों को ढूंढती है, जो इसे देखते हैं उनका जीवन खत्म या बदल जाता है। आदित्य और समीर की जिंदगी बदल चुकी थी। हर प्लेटफॉर्म, हर अंधेरा और हर सीटी की आवाज उनके डर का हिस्सा बन गई थी। वे अब भी ये कहानी सुनाते हैं, कभी भी आधी रात की ट्रेन का सामना मत करना। ट्रेन अपने यात्रियों को चुनती है और वो हमेशा लौट कर आती है।